एक समय की बात है, राजा बलि का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। देव गंधर्व सब परास्त हो गए थे। राजा इंद्र भी अपना सिंहासन को बैठे थे। सभी देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी परेशानी भगवान विष्णु से कहने लगे। तब भगवान ने उनकी परेशानी दूर करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण करके राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने उनका स्वागत किया। वामन रूपी भगवान बोले, राजा बलि, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तब राजा बलि बोले, प्रभु, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। भगवान बोले, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तब राजा बलि को आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 3 पग भूमि। राजा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया और बोले, आपको जहाँ की भूमि चाहिए प्रभु, नाप लीजिए। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना रूप बड़ा कर लिया और एक पग में आकाश, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। राजा बलि ने तीसरे पग के लिए अपना सिर झुका दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में निवास करने का आदेश दिया। भगवान राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि बोले कि अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो मेरी यही इच्छा है कि जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं आपके दर्शन हो, जिस द्वार से निकलूं आपके ही दर्शन हो। तब भगवान मुस्कुराए और तथास्तु बोलकर राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। नारद मुनि द्वारा जब माता लक्ष्मी को पता चलता है कि प्रभु पाताल लोक में गए हैं, तब माता लक्ष्मी पाताल लोक में जाती हैं। वहाँ राजा बलि उनका आदर सत्कार करते हैं। माता लक्ष्मी राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। राजा बलि बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो इच्छा हो वो मांग लीजिए, मैं अवश्य पूरा करूँगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं नारायण को अपने साथ वैकुंठ ले जाना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी, मैं राजा बलि को वचन दे चुका हूँ कि उनके साथ पाताल लोक में निवास करूँगा। तब राजा बलि बोलते हैं, हे प्रभु, आप 8 माह वैकुंठ में और 4 माह पाताल लोक के क्षीर सागर में निवास करें। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को लेकर वैकुंठ चले जाती हैं। तभी से रक्षाबंधन की परंपरा चली आ रही है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।